सबको राधे राधे जी। कहते हैं एक धनवान था, बहुत पैसे वाला, बहुत संपत्ति वाला, बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन मन में शांति नहीं थी, सुकून नहीं था। हर समय अशांत रहता था। पैसा भी था, हर सब किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मन में शांत नहीं था। और हमेशा शांति कहाँ से मिलेगी, इसी उसमें लगा रहता था। तो उसको एक दिन किसी ने कहा कि दूसरे किसी गांव में जा, वहां पर एक बाबा है, वो बाबा बड़े सिद्धि वाले हैं, जाकर उनसे बात कर। वो जी उनके पास जो भी कुछ जाता है उनसे हर चीज मिल जाती है। तो वो अगले दिन उस महात्मा के, उस बाबा फकीर के कुटिया में गया। तो बाबा ने उनसे पूछा, बोलो बेटा क्या दिक्कत क्या है। वो बोला कि बाबा मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत धन है, दौलत है, संपत्ति है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। मैं हर समय टेंशन में रहता हूँ, सुकून नहीं है। तो उसका क्या है, मुझे किसी ऐसी कोई वो करो कि मेरा मन शांत रहे और मेरे को शांति मिले। बाबा ने कहा कि बेटा एक काम कर, कल से तेरे को यहाँ पर मेरे यहाँ ठहरना पड़ेगा, 2 4 5 दिन, एक हफ्ता। कल से मैं तेरा वो शुरू कर दूँ। अगला दिन जब आया तो सुबह जैसे वो उठा तो अपना नाश्ता वाश्ता जैसे किया, सब कुछ करके, तो बाबा ने उसको एक बात बोली, बेटा एक काम करो, आज तेरे को बाहर धूप निकली हुई है, आज तेरे को धूप में बैठना पड़ेगा सारा दिन। अब लू चल रही थी, जून का महीना था। वो जो है धनवान जो था, उसको किसी चीज की कमी नहीं, वो कभी इतनी धूप में निकला नहीं था, लेकिन जो चीज मांगने आया था शांति, तो अब बाबा की बात तो माननी पड़ेगी। अब कुटिया के सामने ही वहां पर उसने एक बेंच लगा दिया बाबा ने, और उसको वहां पर धूप में बिठा दिया कि आज तेरे को सारा दिन इसी धूप में बैठना है। अब वो बैठ गया। ठीक उसी के सामने कुटिया की जो छप्पर लगा हुआ था, जो वो था, तो उसके नीचे अपने तख्त के ऊपर बाबा बैठ गया, उसको देखता रहा। अब वो थोड़ी देर जब बैठा, धूप ज्यादा निकली, सूर्य का ताप तेज हुआ, तो उसको बड़ा महसूस हुआ, अजीब लगा कि यार ये क्या बात है, ऐसे कैसे शांति का ये बाबा दिलाने लगा। मेरे को तो किसी ने कहा था कि ये शायद कोई ताबीज देता है, कोई ताबीज देगा, मैं बांध लूंगा, या कोई मंत्र देगा, लेकिन इसने मुझे इतनी गर्मी में धूप में बिठा दिया। लेकिन वो बैठा रहा, लेकिन अंदर से सुलझता रहा, कोसता रहा। और बाबा बड़े मजे से छाया में बैठा था, ठीक उसके सामने। अब शाम हुई, चलो जैसे तैसे करके उसने अपना वक्त निकाला और दिन बीत गया। अब अगला दिन आया, वो सारी रात सोया नहीं, क्योंकि धूप में बैठा रहा, टेंशन में रहा कि कैसे धूप में बैठा रहा, मैं आज तक कभी नहीं बैठा, और बाबा ने मुझे बिठा दिया। रात भर नींद नहीं आई। अगला दिन आया तो बाबा ने उसको कहा कि भाई आज का दिन जो है तेरे लिए, तेरे को व्रत रखना पड़ेगा, तेरे को कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जिस समय सामने जब उसको बिठा लिया हुआ बाबा ने, और खुद अपने लिए उसने अपने जो शिष्यों को बोलकर खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए, पूरी, छोले, हलवा, खीर वगैरह सब कुछ बनाया, और उसको नहीं दिया। उसको बोला कि तू आज सारा दिन भूखा रहेगा, और उसके सामने बैठकर बाबा ने वो अपना मजे से भर पेट अपना पेट भरा, भर पेट भोजन किया, लेकिन उसको नहीं दिया। अब वो सारा दिन कलपता रहा, सारा दिन परेशान रहा कि ये कौन सी सिद्धि है, ये कौन सी वो है कि ऐसे कैसे शांति मिलेगी, ये बाबा कैसे देना चाहता है, खुद खा रहा है और मुझे पूछा नहीं। कल मेरे को सारा दिन इसने धूप में बिठाए रखा। अब जब शाम हुई, वो भूखा उससे नहीं रहा गया, तो वो उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तो बाबा ने उसको बड़े प्यार से बुलाया, बेटा क्या बात है, मैंने तो तुझे कहा था कि 5 6 दिन तेरे को रुकना पड़ेगा। वो कहता महाराज मैं कैसे रुक जाऊं, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि आप मेरे को किस तरह से शांति दोगे। कल मुझे आपने सारा दिन धूप में बिठाए रखा,
मैं धूप में कभी चला नहीं, इतनी धूप में, और आप मेरे सामने छाया में बैठ गए। और आज का दिन जो बीता, सारा दिन मैं भूखा, आपने कहा कि रहूंगा, मैं कहा चलो रह लूंगा, और मैं तो भूखा हूं, फिर आप मेरे सामने बैठकर खूब अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हो। मेरे सामने क्यों खा रहे हो भी? ऐसा मुझे भी दिक्कत हुई, तो मैं तो नहीं समझ पा रहा भी, मैं तो जा रहा हूं। बाबा ने बड़े प्यार से उसको बिठाया कि बेटा बैठ, अब मैं तुझे बताता हूं कि तू कहता था ना कि मुझे तुझे शांति चाहिए, मैं बताता हूं बेटा शांति कैसे। अब बाबा ने उसको बड़े प्यार से कहा कि सुन, अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत से, अपने दिमाग से तूने खूब पैसा कमाया, खूब धन दौलत कमाई, खूब संपत्ति इकट्ठी करी, लेकिन तेरे को शांति नहीं मिली। और हाँ, आज तेरे को यही चीज बताना चाहता हूं। अब मैंने जब तुझे कहा, तू मेरे सामने धूप में बैठा रहा, मैं छाया में बैठा रहा, लेकिन मैं तेरे को ये 2 दिन में मैंने तुझे इतना दिया, लेकिन तू ले नहीं पाया। वो कहता तुमने मुझे दिया क्या? पहले दिन धूप में बिठा दिया, अगले दिन मुझे भूखा रखा। वो कहता बेटा तुझे मैंने बहुत दिया, लेकिन तू ग्रहण नहीं कर पाया, उसको ले नहीं पाया। मैं छाया तेरे को धूप में बिठाकर खुद छाया में बैठा रहा, लेकिन तेरे को छाया नहीं दे पाया, छाया नहीं दे पाया। अगला दिन आया, तेरे को सामने बिठाकर भूखा रखा और खुद खाता रहा, मैं खाता रहा, लेकिन वो खाना तेरे पेट में नहीं पहुंचा, तेरे पास नहीं पहुंच पाया। तो बेटा, शांति प्राप्त करने के लिए, शांति लेने के लिए, जब तूने अपने पुरुषार्थ से इतना धन कमाया, खुद चला, तो जब शांति लेनी है तो तेरे को खुद अपनी यात्रा करनी पड़ेगी। वो यात्रा तेरी अध्यात्म की तरफ जाएगी। जब तक तू किसी अध्यात्म की तरफ नहीं जाएगा, तेरे को शांति कभी नहीं मिल सकती। हाँ, अब तू अच्छे अच्छे कार्य कर, धर्म के कार्य कर, सुबह मंदिर जा, मंदिर जाकर भगवान के सामने, उनकी मूर्ति के सामने, उनके चरणों में बैठ थोड़ी देर, तेरे को शांति मिलेगी। महापुरुष लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उनके चरणों में जाकर बैठ, उनका कोई प्रवचन सुन, तेरे को शांति मिलेगी। कहीं भी कोई सत्संग हो रहा है, कहीं भी कोई कीर्तन हो रहा है प्रभु का, वहां जा, वहां जाकर बैठ, तुझे शांति मिलेगी। और भी अगर कोई हमारे सनातन धर्म का कोई भी कार्य अगर हो रहा है, तो वहां जाकर हाथ बटा, वहां जाकर लंगर के साथ अपना भी कार्य कर, तुझे बेटा शांति मिलेगी। घर में अगर तेरे माता पिता तेरे पास है, तो अपने माता पिता के पास जाकर थोड़ी थोड़ी देर बैठ, तेरे को शांति मिलेगी। घर में अगर तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ खेला कर, तेरे को शांति मिलेगी। ये अध्यात्म। और हाँ, हमेशा जो प्रभु के धाम है, चाहे वो माता वैष्णो देवी है, चाहे वो रामेश्वरम है, चाहे वो हरिद्वार है, चाहे वो वृंदावन है, मथुरा है, कान्हा जी का वहां पर, तो वहां जा, वहां जाकर सत्संग सुन, वहां की मंदिरों की सुबह उठकर जो घंटियों की आवाज है वो सुन, वहां धाम पर जाकर वहां पर यात्रा कर, देख तेरे को शांति मिलेगी। कौन कहता है तेरे को मैं तुझे दिया, मैं तेरे को नहीं दे पाया? क्योंकि वो जो खुद तेरे को जाना पड़ेगा उस यात्रा में। बेटा, अगर जब तू कभी बीमार हो जाएगा, तो मेरे दवा खाने से तू ठीक नहीं होगा, दवा तुझे खानी पड़ेगी, और तभी जाकर तू ठीक होगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि कभी भी तेरी इस यात्रा में, चाहे वो तेरे घर के हों, तेरे परिवार के हों, तेरे परिजन हो, तेरे मित्रगण हो, अगर वो तेरे को गलत रास्ता बताते हैं, अगर कोई किसी की निंदा करता है आके तेरे पास, या तेरे को किसी धाम पर जाने के लिए रोकता है, या किसी सत्संग में जाने के लिए तेरे को मना करता है, तो एक ही क्षण में उसको छोड़ दे। और जो मैंने तेरे को बताया कि प्रभु के धाम जा, प्रभु के वहां पर यात्रा कर, प्रभु की शरण में बैठ, देख तेरा मन जो आज अशांत है, सब कुछ होते हुए भी तेरे में शांति नहीं है, तो वहां जाकर प्रभु के गुण गा, प्रभु के धाम पर यात्रा कर, देख तेरे को शांति ही शांति मिलेगी। और सदा यही जपता रहा है कि राधे 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 कृष्ण मिला दे, राधे राधे
कृष्ण मिला दे, राधे राधे।